सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा संतोष भारद्वाज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। सो गाइस, तो अभी तक आप लोगों ने मेरे बाबू का बर्थडे का वीडियो देखा। आप लोगों ने मतलब जो ही था मैंने आप लोगों को दिखाया। अब यहाँ पे फाइनली हम लोग जो गिफ्ट मिले हुए थे मेरे बाबू को, वो सारा गिफ्ट मैं अनबॉक्स कर रही थी। और हम लोग मतलब सब मतलब सारी फैमिली बैठी हुई थी और मैं मतलब ओपन करके सबको दिखा भी रही थी। और मतलब जो जो जिसने भी जो दिया था वो हम लोग सब अच्छे से देख रहे थे कि मतलब किसने क्या दिया। और सच बताऊं गाइज, इतना ज़्यादा गिफ्ट उसको पड़ा है, इतना ज़्यादा कि मैं मतलब क्या ही बताऊं। आप लोग तो ये ब्लॉग देखोगे तो आप लोग को समझ में ही आ जाएगा। इतने ज़्यादा उसको कपड़े पड़े हैं, इतने सारे चॉकलेट्स वगैरह मतलब, और बहुत सारे उसे कैश भी मतलब मिले हुए हैं। तो जो भी होगा वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे ही। और एक और बात गाइज, आप लोग मतलब कमेंट आप लोग का मतलब बहुत काम आता है। आपने कमेंट कम किया कि बाबू का बर्थडे का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आप लोगों को मैंने बोला था कि मतलब, और रहा गाइज मतलब इस ब्लॉग का, तो मैं एक और भी बात आप लोग से मतलब क्लियर कर दूं कि मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे। मैं खुद से ही बता दे रही हूँ पहले से ही, इसलिए क्योंकि सही बात है, मेरा जो ये ब्लॉग है ये बहुत लेट लेट जा रहा है। ये तो मैं बोलूँगी, ये जो मेरा ब्लॉग है ये भी लेट जा रहा है। तो मेरा मतलब बर्थडे का जो भी ब्लॉग है वो मतलब बहुत लेट लेट जा रहा है। तो उसके लिए सॉरी, आप लोग प्लीज़ इसको भी इग्नोर कर दीजिएगा इस बार। क्योंकि पता है गाइस, देखो ब्लॉगिंग ऐसे ही नहीं ना है। अब जो ब्लॉग इस लाइन में है उसको पता होगा इस चीज़। ब्लॉगिंग करना मतलब आसान भी नहीं है। अब क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे लिए घर, बच्चा और अपना ये कैमरा संभालना मतलब तीनों थोड़ा थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। बट फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो क्या होता है ना गाइस कि देखो वीडियो तो बन जाता है, ठीक है, बट उसको सब बहुत अच्छे से उसको एडिट करना थोड़ा मेरे लिए यही टफ होता है। इसलिए क्योंकि जो उसको एडिट करना है ना गाइस, मैं दिन में नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे दिन में थोड़ा भी समय नहीं मिल पाता है कि मैं करूँ, क्योंकि उसको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है मुझे। जितने भी वीडियोस होते हैं, जो भी छोटे छोटे क्लिप एक बार में मतलब शूट नहीं हो पाता है ना, तो छोटे छोटे क्लिप में उसको शूट करना पड़ता है। तो उसको बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है कि किसको कहाँ ऐड करना है। उसके बाद फिर उसको सिलेक्ट करके उसको एडिट करना पड़ता है, वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो थोड़ा मेरे लिए जो होता है ना ये थोड़ा टफ होता है। तो दिन में तो मतलब गाइज 1 मिनट के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि बच्चे रहते हैं, स्कूल चले जाते हैं, तो छोटा बाबू है मेरा, फैमिली है, तो इसलिए मुझे मतलब समय नहीं निकाल पाती हूँ। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये मतलब एडिटिंग करना या वॉइस ओवर करना, ये मैं रात को करती हूँ, ठीक है। मतलब जब मेरे कमरे में कोई नहीं रहता है, जब बच्चे लोग सो जाते हैं तब मैं ये कोशिश करती हूँ। वैसे तो मेरे छोटे वाला बाबू थोड़ा लेट सोते हैं, मुझे थोड़ा परेशान करता है, पर जैसे भी जैसे तैसे करके मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ अपने साथ। तो मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ गाइस, तो इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है मेरे साथ। तो इसीलिए मेरा जो वीडियो है, जो मेरा ब्लॉग है, वो टाइम पे नहीं जा पाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं कोशिश कर मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको अपने टाइम टाइम से ही करूँ, क्योंकि यार जब इस लाइन में हूँ ना, तो फिर मेरे लिए मतलब दोनों चीज़ के लिए समय निकालना पड़ेगा, फैमिली और मेरा कैमरा, ये दोनों चीज़ ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश रहेगी, मैं कोशिश करूँगी कि मतलब आगे मतलब जो टाइम टाइम से मैं वीडियो डालूँ। पता है अभी बहुत सारे जो मेरे वीडियोस हैं ना वो पेंडिंग में है। अभी मैंने मतलब शूट उसको कर दिया है, बस उसको एडिट नहीं किया है। ये बर्थडे वाला ब्लॉग का जो ये था, तो मैंने सोचा कि उसको डालना ज़रूरी है क्योंकि मैं सारी चीज़ें डाल चुकी हूँ। तो फिर ये गिफ्ट वाला भी मुझे आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। तो इसको दिखाने के बाद मेरे और भी ब्लॉग आएंगे इसके बाद। उसके बाद तो फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी गाइस, तो उस पर भी ब्लॉग मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लेके आऊँ। वैसे तो हमारे घर मतलब इस बार पाठ नहीं रखा रहा है, मतलब नवमी का पूजा वैसे हम लोग करेंगे, जो स्टार्टिंग का होता है और लास्ट वाला ये चढ़ती उतरती, तो मैं फर्स्ट करूँगी। लेकिन पाठ हम लोग के यहाँ भी नहीं रखा है, कुछ मन्नत है, उसके बाद हम लोग ज़रूर करेंगे क्योंकि मेरा बहुत मन है कि हमारे घर पे ये सारी चीज़ें हो। अभी तो फ़िलहाल मतलब मैं जब से आई हूँ तब से तो मैंने ये चीज़ नहीं देखी है, लेकिन मैं ये है कि मैं फर्स्ट करती हूँ मतलब स्टार्टिंग का और लास्ट दिन का, मतलब कि स्टार्टिंग वाला दिन और 8वीं को मैं फास्ट करती हूँ और कुंवारी कन्या को मैं भोजन करवाती हूँ। ये चीज़ें मैं करती हूँ। तो अगर इस बार भी बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें हुई तो मैं ज़रूर आप लोगों को इसका भी वीडियो बनाऊँगी, तो आप लोगों को ब्लॉग लेकर मतलब आऊँगी और देखते हैं इस बार क्या होता है। मतलब
अभी नमी की बातें मैं उसी वक्त करूँगी आप लोगों से। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को गिफ्ट अनबॉक्स करके दिखा रही हूँ, तो आप लोग देखना। और मैंने जितनी भी चीज़ें बोली हैं गाइस, प्लीज़ मेरे साथ, मैं अगर इतना कुछ करूँ तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। तो मेरी जो ये लेट जो मेरा ब्लॉग जाता है, इसको प्लीज़ प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग मेरी तरह अगर जो भी हाउसवाइफ होंगे, जो एक देखती होंगी जो मेरी वीडियोस, उनको तो पता होगा, उनको समझ में आता होगा। तो मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर मेरी बातों को समझेंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे जो है गिफ्ट, वो ऑलमोस्ट मतलब मैं बहुत सारे कपड़े, आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े होते थे, तो वो बारीकी से हम लोग देख रहे थे, नाम पढ़ पढ़ के कि मतलब किसने क्या दिया है क्या नहीं। और पता है इस बार क्या हुआ है, जितने भी गिफ्ट आए हुए हैं, बाबू जो है वो मेरा परेशान कर रहे गाइस, क्योंकि ये अभी तक सोए हुए नहीं हैं। और मैं बहुत मुश्किल से इन्हें बुला फुसला के मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल है मेरे लिए ये सारी चीज़ें करना। बट मेरा शौक़ है, मैं चाहती हूँ यूट्यूब पे काम करना, इसलिए मैं हर मतलब मुश्किल उठाती हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं ये बोल रही थी कि देखो मतलब ऐसा हुआ है कि जितने भी मेरे बाबू को ड्रेस, जितने भी गिफ्ट पड़े हुए ना, मतलब वो पता नहीं क्या संजोग से कि क्या, मतलब उसमें ज़्यादातर जो ड्रेस है ना वो एकदम ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। मतलब जिन 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 लोगों ने मतलब इसको दिया हुआ है, आप लोगों ने इस वीडियो को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो आप लोग बैक करके फिर से ध्यान से देखना इस वीडियो को, कि मतलब जितने भी कपड़े हैं बाबू को, ये टी शर्ट पैंट तो मतलब ठीक है, ये तो चल रहा है, लेकिन और ड्रेस भी बाकी जो मेरे बाबू का है, उस ड्रेस को आप लोग देखना, वो मतलब ऑलमोस्ट सेम एक ही जैसा है। और एक ड्रेस तो ऐसा है इसमें कि जो एकदम सेम टू सेम एक ही जैसा है, बस कलर का डिफरेंट है, वो मतलब इनके दोस्त ने ही दिया है। और एक जो ड्रेस है वो मेरे ख्याल से शायद बरसा के ससुराल से आया हुआ है, मतलब एकदम सेम टू सेम एक ही जैसा है, बस कलर का डिफरेंट है। आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि किन किन लोगों को वो चीज़ लगा, और वो कलर भी बताइएगा आप लोग, फिर मैं आप लोगों को आंसर मतलब मैं दूंगी बाद में। आप लोग कमेंट करके बताना कि किस किस को ये चीज़ लगा है, और ड्रेस भी आप लोग बताना, तो मैं फिर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे थोड़े बहुत खिलौने भी किसी किसी ने दिए हुए हैं, वैसे तो उतना मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा है कि किसने, वैसे तो हम लोग नाम पढ़ पढ़ के दे रहे थे, सारी चीज़ें देख रहे थे यहाँ पे। तो ये मेरी चीज़ें, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो ये खिलौनों का मैं नहीं बता सकती, बस ड्रेस का हमें पता है। तो आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में। अगेन मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल दे रही हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फिर मुझे बात समझ में आएगी। आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर मुझे क्या ही पता चलेगा। ठीक है, और आप लोग बताना कि मेरे बाबू का बर्थडे का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, मेरा लुक कैसा लगा, मेरी साड़ी कैसी लगी, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे जाके वो साड़ी मैंने ली हुई थी, क्योंकि मैं जहाँ से हमेशा साड़ी का शॉपिंग करती हूँ ना, वहाँ पे मुझे मेरे साथ धोखा हो गया। मतलब मैं उम्मीद लगा के बैठी थी, उन्होंने बोला था, क्योंकि हमारा जो ड्रेस कोड था वो ब्लैक था, और ब्लैक थोड़ा मतलब अल्टर तो हो गया था, क्योंकि वो मुश्किल से मिल रहा था। मतलब मेरी बेटी का मेरे बेटे का, दोनों का, सबका कपड़ा हो गया, बस मेरा ही ब्लैक नहीं मिल रहा था, और एक आंचल का, हम दोनों माँ बेटी का ब्लैक कलर नहीं मिल रहा था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और मतलब सभी लोग बोल रहे थे कि यार मैं मतलब बर्थडे बॉय की मम्मी हो तो कुछ आपका लुक स्पेशल होना चाहिए, और उन्होंने बोला कि उनको ब्लैक मिल ही नहीं रहा है। उसके लिए फिर मुझे आरा जाना पड़ा वहाँ पे। वहाँ का बहुत ही फेमस मॉल है, आप लोगों को तो पता ही होगा, जो भी आरा साइड से हैं सबको पता हो कि नागर मॉल बहुत ही फेमस है यहाँ का। मतलब साड़ी के लिए तो कहना, साड़ी लहंगे के लिए तो कहना ही नहीं है इसके बारे में। वहाँ पे मैं गई, एक बार में ही मुझे वो साड़ी पसंद आ गई, एक बार में ही उन्होंने दिखाया और मुझे बहुत पसंद आया। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी। सो यहाँ पे अभी गिफ्ट ही खुल रहे हैं, ये जो है खुलने मतलब स्टॉप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोग को ये सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं। मुझे तो यार बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ ओपन मैं ही कर रही थी, और आप लोगों को तो पता है कि मुझे ओपन करने में, ये सारी चीज़ें पार्सल हो या फिर गिफ्ट हो, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चॉकलेटों का पिटारा है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट। ये तो आधे अधूरे मैं आपको दिखा रही थी, आधे आधे तो जो है थे वो मेरे जितने भी मतलब
जितने भी ऊपर के मेरे कमरे थे, कुछ गिफ्ट्स इस कमरे में, कुछ उस कमरे, तो जितने भी चॉकलेट्स वगैरह जो पड़े हुए थे ना, मतलब आधे आधे मतलब बटे हुए थे, आधे उस रूम में आधे उस रूम में। तो चॉकलेट मैंने आप लोग को उतना कुछ नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत जो हमारे रूम में था वही मैंने आप लोग को दिखाई है। तो यार कुछ नहीं था इतना ज़्यादा, मतलब इसको पड़े हुए थे ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अभी तक बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं। और रही बात बाबू के बर्थडे का जो वीडियो है, वो मतलब अभी मिक्सिंग में दिया हुआ है उसका, जो जब उसका जो वीडियो आएगा ना उसका, तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो उसमें शायद मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखा पाऊंगी। ऐसे तो मतलब उतना अच्छा अच्छा क्या, मतलब जितना था उतना तो मतलब मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया, लेकिन जो प्रॉपर होता है ना एकदम कंटिन्यू, वो मैं शायद आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो जब वो क्लिप जितनी भी आ जाएंगी, जो चिप है वो जो आ जाएगा, जिसमें बाबू का मतलब बर्थडे का सारा जो वीडियो बना हुआ है, उसमें मतलब सुबह से लेकर रात तक का सारी चीज़ें हैं, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग बताना आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। सो गाइस, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये है मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ पे मैं बना रही थी अरबी पत्तों का पकोड़े का सब्जी। मैं हमेशा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते रहती हूँ गाइस, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ये फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी सब्जी को बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये सुबह का ब्लॉग थोड़ा सा है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, आप लोग बताना। और काफ़ी टेस्टी बना हुआ था गाइस ये रेसिपी। मैंने अपने से कोशिश किया हुआ है कि आप लोग को दिखा दूँ मतलब पूरा। तो आप लोग बताना कि आप लोग को ये सब्ज़ी भी कैसी लगी। और मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी आगे भी ब्लॉग आप लोग के लिए लेके आना है। क्योंकि ऐसे भी ऑलमोस्ट मैं बहुत ज़्यादा लेट कर चुकी हूँ आप लोग के साथ ये बर्थडे वाला ब्लॉग डालने में, गिफ्ट का अनबॉक्सिंग वाला में। तो मैं और लेट नहीं चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कंटिन्यू आप लोग को एक के बाद एक सारे आप लोग को ब्लॉग दिखाते रहूँ। तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और दुलार मेरे ब्लॉग को देते रहना। मेरे बेटे को अपना बहुत सारा ब्लेसिंग देना। और ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और ये जो सब्ज़ी मैंने बनाई हुई है, अगर आप लोग को हिंट मिले तो मेरी कोशिश है कि आप लोग को भी तरीका पता चले मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो मेरी तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी हुई थी गाइस। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।